नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डिकोड विद सुधीर पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राष्ट्रपति का कलम से लिखा हुआ पत्र हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? क्या आपने कल्पना की है कि एक ऐलान मात्र एक आर्थिक नीति पूरी दुनिया के व्यापारिक समीकरण को बदल सकती है? जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा की जिसने यूरोप से लेकर मेक्सिको तक चिंता की लकीरें खींच दी हैं। We provide you the platform to turn your dreams into reality। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नारा नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति का भी हिस्सा लगता है, जहां वह अमेरिकी सपने को किसी भी कीमत पर साकार करना चाहते हैं। और इस बार कीमत चुकाने वाले हैं यूरोप और मेक्सिको जैसे देश जो अब तक अमेरिका के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अमेरिका अब अपने फैसलों से दुनिया को यह जताना चाहता है कि व्यापार दोस्ती की बुनियाद नहीं रहा, अब यह सुरक्षा, रणनीति और प्रभुत्व का औजार है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो फैसला सुनाया जो आने वाले समय में वैश्विक व्यापार को नई दिशा देने वाला है। ट्रंप ने घोषणा की है कि यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको से आने वाले उत्पादों पर अब 30% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा। यह टैक्स सीधे उन कंपनियों और उत्पादों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका को सबसे बड़ा बाजार मानकर चल रही थी। तारीख तय हो चुकी है, 1 अगस्त से यह नियम लागू होगा। अब जरा ठहरिए और सोचिए, अगर किसी देश का उत्पाद अमेरिका में $100 में बिकता है तो टैरिफ के बाद वही चीज अब $130 में बिकेगी। सीधी बात है, महंगाई बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा घटेगी और विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार की राह मुश्किल हो जाएगी। इस फैसले का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, यह एक कूटनीतिक संदेश भी है। ट्रंप ने मेक्सिको के राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। साफ शब्दों में कहा गया है कि मेक्सिको अमेरिका की सीमा सुरक्षा में सहयोग नहीं कर रहा, इसलिए यह जरूरी हो गया है कड़ा कदम उठाया जाए। ये वही मेक्सिको है जो अमेरिका का पड़ोसी देश है और जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा तनाव और समझौतों के बीच झूलते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन को भी एक पत्र मिला है जिसमें ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को यूरोप के साथ व्यापार में भारी घाटा हो रहा है और यह घाटा अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। अब जरा गौर कीजिए, जिन देशों को अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी माना जाता था, अब उन्हीं पर ट्रंप की सरकार सुरक्षा खतरे का आरोप लगा रही है। यह बदलाव नीतिगत ही नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। यूरोप के 27 देश, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, सब पर ट्रंप का टैरिफ लागू होगा। इन देशों की अर्थव्यवस्था पहले ही मंदी की मार से जूझ रही है और अब अमेरिकी टैक्स नीति ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है और यह फैसला उनके 2024 के चुनावी वादों का हिस्सा भी था। राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद से ही वे इस एजेंडा पर लगातार आगे बढ़ते रहे हैं। अमेरिका में नौकरियां लौटें, घरेलू कंपनियों को ताकत मिले और विदेशी निर्भरता घटे, यही ट्रंप की योजना है। अब हम वापस लौटते हैं उस मूल सवाल पर कि ट्रंप का यह फैसला सिर्फ टैक्स बढ़ाने का निर्णय है या फिर आने वाले एक आर्थिक युद्ध की आहट। अगर गौर से देखें तो ये सिर्फ व्यापारिक संतुलन बदलने की कोशिश नहीं बल्कि अमेरिका की नई आर्थिक आक्रामकता का ऐलान है, एक तरह की आर्थिक राष्ट्रनीति। और यही नीति अब उन देशों पर भी लागू हो रही है जो कभी अमेरिका की एक मुस्कान पर अपने कानून तक बदल देते थे। अब वही देश अमेरिका के निशाने पर है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम बताता है कि 21वीं सदी की राजनीति में सैन्य शक्ति से ज्यादा प्रभावशाली हथियार है अर्थव्यवस्था। अब सवाल है, क्या यूरोप और मेक्सिको इस झटके से उबर पाएंगे? क्या वे अमेरिका से अलग रास्ता चुनेंगे या समझौते की मेज पर फिर लौटेंगे? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत इन सब के बीच खुद के लिए एक मौका तलाश पाएगा या अमेरिका की अगली टैक्स तलवार का शिकार बनेगा? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन जवाब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लिखे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इन खबरों पर और भारत की बढ़ती ताकत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। मैं सुधीर चौधरी।